बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। लीगल जस्टिस इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लीगल सिस्टम व्हिच हैज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज आर एज अंडर। लीगल जस्टिस लीगल सिस्टम का मेजर पार्ट है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सर जॉन सेलमेंट, फिक्स्ड लीगल प्रिंसिपल हैज 3 एडवांटेजेस। जॉन सेलमेंट के मुताबिक लीगल प्रिंसिपल के 3 एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला है इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड सर्टेनिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो लीगल जस्टिस है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में यूनिफॉर्मिटी यानी यकसानियत और सर्टेनिटी का यकीन दिलाता है, यानी सबको एक जैसा इंसाफ मिलेगा, इस बात की यकीन दिलाई करता है। इसमें ए में कहता है ए बॉडी ऑफ लॉ इज नॉर्मल रिक्वायरमेंट फॉर एनी सोसाइटी। जो बॉडी ऑफ लॉ है वो किसी भी सोसाइटी के लिए एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। जजेस नो व्हाट रूल्स आर एंड हेंस कैन एनफोर्स देम यूनिफॉर्मली। और जजेस को ये चीज पता होती है कि कौन से रूल हैं और उनको कौन से तरीके से इन्फोर्स किया जा सकता है। सी में कहता है सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी विल नो द रूल्स एंड शेप देयर कंडक्ट अकॉर्डिंगली। सोसाइटी में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको भी रूल्स पता होते हैं और उन रूल्स के मुताबिक वो अपने एक्शंस को कंडक्ट करते हैं। यानी जैसे अगर एक सिटीजन को पता है कि रेड लाइट पे रुकना है तो उसके मुताबिक वो अपने एक्शन को कंडक्ट करेगा। दूसरा है गारंटीज आर सिक्योर्स इम्पार्शियलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। जो लीगल जस्टिस है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंसाफ की गारंटी देता है, इंसाफ को सिक्योर करता है। इसमें एक में कहता है जजेस कुड गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इम्प्रॉपर मोटिव इफ दे आर लेफ्ट टू एडजुडिकेट मैटर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे फील। अगर जजेस को अपने एहसासात के मुताबिक मामलात का फैसला करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो गलत मकसद से मुतासर हो सकते हैं। अगर कोई भी जज एक ऐसा डिसीजन देता है उसमें वो इमोशनल हो जाता है, अगर वो इमोशनली वो फैसला सुनाएगा तो वो फैसला गलत सुनाएगा। जो लीगल जस्टिस है वो उनको बाउंड करता है कि रूल्स बनाए गए हैं एविडेंस के मुताबिक ही आप फैसला सुनाएं। बी में कहता है प्री डिटरमाइंड लीगल प्रोविजंस विल फोर्स जजेस नॉट टू गो फॉर इम्प्रॉपर मोटिव। पहले से तयशुदा लीगल प्रोविजंस जजेस को नामुनासिब मकासद के लिए ना जाने पर मजबूर करेंगे। यानी पहले से जो तयशुदा लीगल प्रोविजंस हैं वो जजेस को मुनासिब मकसद के लिए मजबूर करेंगे। यानी उस एविडेंस को देखते हुए जो फैसला मुनासिब लगे वही फैसला देना है। जजेस को इस चीज पर जो बाउंड करता है वो लीगल जस्टिस होता है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने डिटेल में बना दी है। वो भी आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको वो भी वीडियोस मिल जाएगी। सी में कहता है लॉ इज नॉट मेड कीपिंग इन माइंड एनी स्पेसिफिक केस आर टू सेट कन्वीनियंस फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन। कानून किसी खास केस को जहन में रखकर या किसी खास शख्स की सहूलत के लिए नहीं बनाया जाता। दूसरा ये एडवांटेज था, उसमें ये 3 कैटेगरीज थी। थर्ड में है रूल्स ऑफ लॉ रिप्रेजेंट कलेक्टिव विजडम ऑफ कम्युनिटी। ये रूल्स कम्युनिटी के इज्तिमाई दानिश यानी इज्तिमाई विजडम की नुमाइंदगी करते हैं। यानी अगर एक कम्युनिटी है और उन कम्युनिटी का जो कलेक्टिव विजडम है, कलेक्टिव उनकी जो सोच है, यानी ये सोचते हैं कि हाँ ये चीज सही है, उस सही चीज को कानून रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक ए में कहता है रूल्स ऑफ लॉ आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर थॉट आउट ओपिनियन। कानून के रूल्स सोच समझ कर बनाए जाते हैं। बी में कहता है बाय अप्लाइंग द रूल्स जजेस आर अप्लाइंग द कलेक्टिव विजडम ऑफ द कम्युनिटी। कानून को लागू करके जजेस कम्युनिटी के इज्तिमाई हिकमत, इज्तिमाई विजडम की इतलाक कर रहे होते हैं। यानी जजेस जो रूल्स अप्लाई कर रहे होते हैं वो रूल्स भी किसी भी कम्युनिटी के कलेक्टिव विजडम को देखते हुए, कलेक्टिव सोच को देखते हुए बनाए जाते हैं, फिर जजेस उसको अप्लाई करते हैं। यानी जैसे अगर चोरी करना क्राइम है, गलत चीज है, उसके लिए एक रूल बनाया गया कि चोर की सजा 3 साल है या 4 साल है। तो इस चीज पर जो कम्युनिटी होगी वो भी एग्री होगी कि हाँ ये बात सही है कि चोर को इतनी सजा होनी चाहिए। तो उस कम्युनिटी के कलेक्टिव सोच को देखते हुए रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। सी में कहता है कि द विजडम ऑफ लॉ इज वाइजर देन एनी मैन्स विजडम। कानून की हिकमत किसी भी आदमी की हिकमत से ज्यादा दानिशमंदाना है। अब ये तो थे एडवांटेजेस ऑफ लीगल जस्टिस। अब हम इसके पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। पहला है बीइंग रिजिड एंड कोडेड इन इट्स फॉर्म द अनफोर्सिन क्लासेस ऑफ केसेस बिकम डिफिकल्ट टू बी ट्राइड फेयरली विद जस्टिस। ये कानून रिजिड और कोडेड होने की वजह से लीगल जस्टिस को ट्राई करना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने चोरी की है, सबको पता है इसने चोरी की है, लेकिन कानून कहता है कि एविडेंस
देखते हुए ही इसको सजा मिलेगी, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। यहाँ पर जो कानून है वो रिजिड है, कोडेड है, इसलिए जो विक्टिम पार्टी होगी उसको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। ये भी एक डिसएडवांटेज है लीगल जस्टिस का। दूसरा है एज कॉम्प्लेक्स कंडीशन ऑफ द सोसाइटी इट इज नॉट पॉसिबल टू इनविजिज ऑल पॉसिबल सिचुएशन व्हिच मे टेक प्लेस इन द सोसाइटी। माशरे के कम्प्लेक्स कंडीशन के तौर पर माशरे में रूनमा होने वाले तमाम पॉसिबल हालात का तस्वर करना मुमकिन नहीं है। थर्ड है देयर आर नंबर ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड दीज इंक्लूड द असर्शन दैट द सिस्टम इज टू रिजिड। इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं और उनमें ये दावा भी शामिल है कि जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो बहुत सख्त है। दिस इज इन टर्न लीड्स टू द क्रिटिसिज्म दैट लॉ इज टू स्लो टू डेवलप एंड डज नॉट कीप पेक विथ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन द सोसाइटी। इसके नतीजे में ये क्रिटिसिज्म होती है कि लॉ बहुत स्लो है और मुआशरे की तब्दीली के साथ वो डेवलप नहीं होता, वो चेंज नहीं होता। देयर आर स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स दैट द लॉ शुड मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इट सर्व्स एंड दैट प्रॉब्लम अराइज इफ इट डज नॉट। इस बात के स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं कि जो लॉ है उसको मुआशरे की ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता तो मसाइल पैदा होते हैं। If law does not grow and develop, then there is possibility that sections of the society may feel that they are deprived of important rights of redress। अगर कानून ग्रो नहीं होता और डेवलप नहीं होता तो इस बात के इम्कान हैं कि माशरे में जो मेंबर्स हैं वो ये महसूस करेंगे कि वो इम्पोर्टेंट राइट्स से महरूम हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस ये बताए गए हैं। सबसे पहला तो ये बताया गया है कि लॉ रिजिड और कोडेड होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि किसी विक्टिम को इंसाफ नहीं मिल पाता। दूसरा ये है कि ये लॉ कॉम्प्लेक्स होने की वजह से बहुत से सोसाइटी के मेंबर्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। थर्ड में ये कहता है कि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। इस बात पे भी सोसाइटी में क्रिटिसिज्म होती है कि जो लॉ है वो बहुत स्लो है और ये डेवलप नहीं कर रहा सोसाइटी की चेंजेस की वजह से। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो कानून है वो बहुत पुराना है और आज के लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक ये पूरा नहीं उतरता, तो लॉ को भी सोसाइटी की चेंजेस के मुताबिक चेंज होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।